हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ कोमल योगी और स्वागत है आपका कोमल सुंडा के इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 4 अध्याय 5 दशहरा इस पाठ के प्रश्न व्यास। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हमारे पहले पेज पर। जैसा कि हम हमारे पहले पेज पर आ चुके हैं, आज हम दशहरा पाठ के प्रश्न व्यास करेंगे। तो हमारे अभ्यास कार्य को शुरू करते हैं। सबसे पहले है शब्द अर्थ। एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ उनके अर्थ है। तो शब्द अर्थ को पढ़ते हैं। उल्लास यानी खुशी या उमंग, पौराणिक यानी पुराण या संबंधी, अपार यानी असीम, तेजस्विता यानी तेजस्वी होने का गुण, प्रदर्शन यानी दिखाना या दिखलाना, उद्घोष यानी घोषणा करना या ऊंची आवाज में कहना, कुकृत्य यानी बुरे कार्य, विसर्जन यानी समाप्ति या समापन, समी वृक्ष यानी खेजड़ी का वृक्ष। दोस्तों, इन शब्दों को पढ़ने के बाद यदि आप पाठ पढ़ते हो तो पाठ पढ़ने में आपको आसानी होगी, इसलिए आप ये शब्द एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब है हमारे उच्चारण के लिए शब्द। ये केवल हमें पढ़ने के लिए दिए गए हैं। कुकृत्य, संपूर्ण, कुंभकर्ण, अयोध्या, वृत्तासुर, सिद्धि, आकर्षण, युद्ध, दैत्य, तेजस्विता, ये केवल हमें पढ़ने के लिए दिए गए हैं, जो कि मैंने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हमारे प्रश्न शुरू होते हैं। सोचिए और बताओ। पहला प्रश्न है, नवरात्र के बाद 10वें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दशहरा, जिसे हम विजयदशमी भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है इस दिन कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है? तो इस दिन खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है, ठीक है। ये इनके उत्तर मैं यहाँ सामने लिख दूंगी, ठीक है। अब ये लिखे। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर करें। तो यहाँ पर हमें वाक्य के नीचे कोष्ठक दिए गए हैं, उनमें से दो दो शब्द लिखे हैं, उनमें से हमें एक शब्द छांटकर रिक्त स्थान बनने हैं। तो अ ऑप्शन है, दशहरे से पहले 9 दिनों को नवरात्र कहते हैं। राजा इंद्र ने वृत्तासुर नाम के दैत्य को हराया था। और स ऑप्शन है, इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन को शुभ माना जाता है। मैंने पहले में नवरात्र भरा है, दूसरे में वृत्तासुर भरा है और तीसरे में नीलकंठ लिखा है, ठीक है। मतलब सबके मैंने आंसर यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इस तरीके से हमें इस प्रश्न को हल करना है। अब चलते हैं हमारे अगले पेज की ओर और अगले प्रश्न को पढ़ते हैं और उसका हल जानते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, सही उत्तर का क्रमशः कोष्ठक में लिखें। हमें इनके हल कोष्ठक में लिखना है। तो क ऑप्शन है, दशहरा मनाया जाता है कार्तिक माह में, सावन माह में, आश्विन माह में या जेठ माह में। तो इसका आंसर है आश्विन माह में। स ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर एक ख ऑप्शन, शस्त्र पूजा होती है दीपावली के दिन, ईद के दिन, क्रिसमस के दिन, दशहरे के दिन। तो दोस्तों, ये तो आपके लिए बहुत ही सरल है। इस पाठ में केवल दशहरे के बारे में ही ज़्यादातर बात हुई है, इसलिए इसका आंसर वैसे भी दशहरा ही आएगा। तो यहाँ पर हम द भर देंगे, दशहरे के दिन, ठीक है। अब हमारे प्रश्न शुरू होते हैं। दोस्तों, मैंने इन कोष्ठकों के जो आंसर है वो यहाँ पर मैं लिख दूंगी, ठीक है। अब ये तीसरा प्रश्न हमारा शुरू होता है, हमारे देश के प्रमुख त्योहार कौन कौन से? तो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा इत्यादि। दूसरा प्रश्न है, दशहरा क्यों मनाया जाता है? तो वो मैंने ऊपर लिख दिया है। इसका आंसर, दशहरे के दिन देवताओं ने राक्षसों का अंत किया था, इसलिए और इसे असत्य पर सत्य का और अधर्म पर धर्म का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन को हम दशहरे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अब ये दशहरे के दिन किस किस के पुतले जलाए जाते हैं? तो वो है मेघनाथ, रावण और कुंभकर्ण के पुतले। अब ये छठा प्रश्न, दशहरे को विजयदशमी क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है, इस दिन देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी और यह दिन नवरात्रि के 10वें दिन मनाया जाता है, इसलिए हम दशहरे को विजयदशमी भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भाषा की बात। पहला प्रश्न है, पाठ में न्याय शब्द आया है, इसमें अ जोड़कर अन्याय शब्द बनता है। ऐसे ही नीचे लिखे शब्दों में अ जोड़कर नए शब्द लिखे। तो ये तो बहुत ही सरल है, हमें केवल इन शब्दों के आगे अ जोड़ना है। तो सत्य, धर्म, अप्रश्न, सत्य का हो जाएगा असत्य, धर्म का हो जाएगा अधर्म और प्रश्न का हो जाएगा अप्रश्न, ठीक है। अब हमारा नीचे वाला प्रश्न है वो है, पाठ में राजा तथा देवता जैसे शब्द आए हैं। राजा तथा देवता शब्द दोनों ही पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जिन शब्दों में पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द में लिखे। तो ये तो हमें लिंग परिवर्तन करना है। राजा का रानी होगा, इसी तरह शेर का शेरनी, देवता का देवी और पिता का माता। इस तरीके से हम इनका हल कर देंगे। नीचे दो और है।
पुत्र का हो जाएगा पुत्री और भाई का हो जाएगा बहन। ठीक है, अब हमारे अगला प्रश्न है, यह भी करें। आपके यहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों की सूची बनाएं तथा इनको मनाने की तिथि लिखें। तो त्योहारों के नाम हैं यहाँ पर हम लिख देंगे और वो किस दिन मनाई जाती है वो भी लिख देंगे। तो होली 28 मार्च को मनाई थी हमने। दीपावली हमने 4 नवंबर को मनाने वाले हैं। क्रिसमस ये भी हम 25 दिसंबर को मनाते हैं और इस बार भी मनाएंगे। रक्षाबंधन ये हमने 22 अगस्त को मनाई थी। और गणतंत्र दिवस ये भी हमने 26 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण नहीं मना पाए। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। अभी आपके यहाँ पर कौन सा मेला लगता है उसका वर्णन करो। तो हमारे आसपास यहाँ पर कोई भी मेला नहीं लगता, लेकिन हमारे गांव से बाहर दशहरे का मेला लगता है और सावित्री माता का मेला लगता है। आपके आसपास जो मेला लगता है उसका नाम लिखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं इसी चैनल के अगले वीडियो में एक नए पार्ट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इसी तरह मुस्कुराते रहो। आपका दिन शुभ रहे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।